बोल जवानों हल्ला बोल सुने, लेकिन किसके लिए ये हल्ला बोल है तो वो वजह हम आपको बताएंगे। क्या यकीन करेंगे यकीन कि यूपी में सड़कों के गड्ढों को लेकर मुआ बवाल मचा हुआ है। अरे वो यूपी जो 2017 में सरकार बनने के 100 दिन के भीतर ही गड्ढा मुक्ति की राह पर आ जाता है। लेकिन जाने कौन लोग हैं ये कि उन्हें ये सरकारी राहें दिखाई ही नहीं देती हैं और कूद पड़ते हैं इस आंदोलन के लिए। देखिए कि कैसे लोगों की भीड़ निकल पड़ी है सड़कों पर संग्राम करने, और सामने है यूपी की भौकालबाज पुलिस। लोग गड्ढा मुक्त सड़क के लिए नारे लगाते रहते हैं, जमकर ताली पीट पीट कर सड़क के लिए अलख जगाते रहते हैं। लेकिन कहा ना सामना पुलिस से था तो हो गया खदेड़ा। देखिए कि कैसे लाठी फटक फटक कर प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ रही है पुलिस। वहीं कुछ लोगों को पकड़ पकड़ कर गाड़ी में बैठाकर पुलिस लेकर भी जाती है। लेकिन देखिए ना प्रदर्शन का गजब का जज्बा कि इस दौरान भी नारेबाजी जारी रहती है। अब जरा मुई वो सड़क भी देख ही लीजिए जिसके लिए इतना बवाल मचा। सरकार की सरपट राह पर सवाल उठा। देखिए सड़क की हालत देखिए और सोचिए कि क्या ये वही गड्ढा मुक्त यूपी है जिसके खूबसूरत दावे सुनाई देते हैं सरकारी गलियारों में। वैसे ये भी जान लीजिए कि ये भयंकर सड़क है कहाँ की। दरअसल ये तस्वीरें हैं सिद्धार्थ नगर के जिगिनवा बाजार की, जो चेतिया होते हुए होरिल्लापुर को जाता है। और इसी सड़क की दुर्दशा के लिए था ये हल्ला बोल। खैर इस हल्ला बोल के बाद पुलिस को भी सुन ही लीजिए। ये थाना क्षेत्र गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर का है, जहाँ पर जिगनेहवा एक बाजार है। वहाँ से चेतिया होते हुए होरिल्लापुर को एक रास्ता जाता है और वो कुछ रास्ता अभी खराब है, जिसको लेकर के ये कुछ ग्रामीणों द्वारा मांग की जा रही थी। सुबह उनको समझा बुझा दिया गया था, कल भी समझाया गया था क्षेत्राधिकारी और एसडीएम के द्वारा। आज पूरा पुलिस बल वहाँ मौके पर मौजूद था, एसडीएम और क्षेत्राधिकारी और लगभग 4 थानों की पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। और ये लोग आए थे वहाँ पर रोड जाम के उद्देश्य से। इनको समझा बुझा के वापस कर दिया गया था। अधिकांश लोग वापस चले गए थे। उसी में कुछ उपद्रवी लोग थे, वो वापस जा करके फिर थोड़ी देर बाद आ करके और एकदम से उन्होंने पत्थरबाजी की। तो कुछ पत्थर वहाँ पर कुछ पुलिसकर्मियों को भी लगे हैं और कुछ गाड़ियों को भी, 1-2 गाड़ियों को थोड़ी बहुत क्षति आई है। और इनको समझाया गया, नहीं माने तो उसमें से करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी अभी पूछताछ की जा रही है। और जो सड़क है जिसकी मांग है उसके मरम्मत के लिए भी उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा जा रहा है। वैसे लोग बताते हैं कि 2014 में ही ये सड़क बनी थी, उसके कुछ वक्त बाद ही सड़क की ऐसी दुर्दशा हो गई कि पूछिए मत। अब हकीकत तो आप देख ही रहे हैं सड़क पे, जो उन्होंने दावा किया था कि मतलब गड्ढा मुक्त सड़कें बना देंगे। गड्ढा मुक्त तो सड़क नहीं है, लेकिन गड्ढा युक्त सड़क जरूर है। इस सड़क पे सारे गड्ढे हुए हैं और ना तो कोई विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई कर पा रहा है इस गड्ढों की वजह से, न आम व्यक्ति इस रास्ते से गुजर पा रहा है। इस सड़क की बहुत दयनीय स्थिति है और पूरा क्षेत्र कम से कम 500 लोगों से ज्यादा मतलब बड़हरघाट सुकरौली इस गांव में मिला करके लोग हैं, पूरा त्रस्त है, यानी आने जाने के लिए बिल्कुल परेशान है। भयंकर है। बल्कि 14-15 तारीख को हम लोग निजी 20-25 लोगों को लेके कम से कम 10 गाड़ी निकाले थे। बारिश झमाझम हो रही थी। एक 6 महीने का वाइफ के साथ जा रहा था, 6 महीने का बच्चा उस गड्ढे में गिरा। हम लोग को तरस आई, हमने निकलवाया उन लोगों को। स्कूली गाड़ी फंसी, बच्चों को कन्नी उठा के निकाला गया, ट्रैक्टर से खिंचवाया गया। ये हमने एसडीएम साहब को भी दिया था ज्ञापन छोटा सा लिख के अपने पैड पे। वादे पे तो वादा करते हैं कि गड्ढा मुक्त हम करने की सरकार है, लेकिन गड्ढा मुक्त नहीं गड्ढा योग हो गया। तो सुना आपने, वादे हैं, वादे तो टूट ही जाते हैं, बिल्कुल इस सड़क की तरह। सिद्धार्थनगर से अनिल तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।